कहिए कैसे हैं आप? और आज के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का मेरा विषय है कि मसीह जो आपके अंदर या मेरे अंदर है, महिमा की आशा है। मसीह जो हम में रहता है, बस यही फर्क है दोस्तों, कुछ और नहीं। यीशु हमारे अंदर होना चाहिए। यीशु हमारे अंदर से अंधकार में चमकता है, हम नहीं। प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझे ऊंचा उठाओगे तो मैं सबको अपने पास खींचूंगा। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए गंभीर हो जाएं। सुनिए, आपके अंदर का परमेश्वर लोगों को अपनी ओर खींचता है, ठीक जैसे शहद तमाम मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, बस कुछ और नहीं। इस बात को मैं अब समझता हूँ जब उम्र दराज हो चुका हूँ। लोगों को कुछ और नहीं चाहिए, वो आपके अंदर यीशु को देखना चाहते हैं। आप कहेंगे, एंगस ये कैसे हो सकता है? ये परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करने से होता है। सुनिए, जब आप किसी के साथ समय व्यतीत करते हैं तो आप उसके समान हो जाते हैं। मेरे कैमरामैन मुझे बता रहे थे कि उनका छोटा बेटा अब यीशु के लिए गीत गाता है। ये बच्चा 2 या 3 साल का ही है, पर आखिर ये कैसे हुआ? वो यीशु जो उसे अपने टीचर और अपने सहपाठियों में दिखता है, वो उसे प्रभावित करता है और उससे उसका पिता प्रभावित होता है, तो ये बढ़ता जाता है। आप कह सकते हैं ये जैसे एक वायरस होता है, ठीक वैसे ही इस तरह ये फैलता जाता है। यीशु ही है दोस्तों जिसे लोग देखना चाहते हैं, आपको या मुझे नहीं। मुझे याद है जब मैं जवानी में यीशु में आया था तो हम एक गीत गाया करते थे और उस गीत के शब्द कुछ इस तरह से थे। इस गीत के गीतकार थे चार्ल्स वेस्ली। मेरा सब कुछ उसका कुछ नहीं, ये पहली पंक्ति थी। फिर दूसरी पंक्ति थी, कुछ मेरा और कुछ उसका। और फिर अगली पंक्ति थी, सब कुछ उसका, मेरा कुछ नहीं। तभी यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहो तो अपने आप से इनकार करो, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। और इसलिए ही ये महान व्यक्ति जिसे पौलुस प्रेरित कहते हैं, बार बार मार खाने को तैयार रहता है और आगे बढ़ता जाता है। उसने हिम्मत कभी नहीं हारी। क्यों? क्योंकि मसीह उसके अंदर था। वो खोए हुओं के लिए ऐसी संवेदना रखता था। हमारे अंदर भी संवेदना और कुछ स्तर का प्रेम भी है ना? लोगों के लिए एक दर्जे का प्रेम, पर परमेश्वर के प्रेम का स्तर अंतहीन है। जब स्तिफनुस को पथरवा किया जा रहा था, वो नए नियम का पहला शहीद था। मैं उस स्थान पर जा चुका हूँ जहाँ ऐसा हुआ था। शहर के फाटक के बाहर उसे पथरवा किया गया था। जब वो उसे पथरवा कर रहे थे, उसने कहा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा। इससे पहले यीशु ने क्रूस पर मरते हुए कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। यही परमेश्वर का प्रेम है जो बहुत सामर्थी है, संसार की किसी भी सामर्थ से बढ़कर। मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। इसी पर आधारित होकर मिशनरी अपने घरों से निकल जाते हैं, कुछ और नहीं। वो वहां पैसा बनाने नहीं जाते, ना ही कोई आदर सम्मान पाने जाते हैं कि किसी तरह प्रसिद्ध हो जाएं। वो अपने आपे का इनकार करते हैं। मुझे और आपको यही करना है। अगर हम परमेश्वर के राज्य में महान बनना चाहते हैं तो हमें छोटा बनना होगा। पौलुस कहता है गलातियों 2 अध्याय में 20 वचन में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इसीलिए पौलुस संसार में इतना प्रभावशाली था जब वो इस संसार में था। आपको और मुझे भी ऐसा ही होना है कि लोग कहें कि इस महिला की बात कुछ अलग है, इस जवान भाई की बात कुछ और है। वो क्या है हम नहीं जानते, पर ये बहुत भला व्यक्ति है, ये साफ दिल है, ये ईमानदार है। हमें एक निष्ठावान व्यक्ति होना होगा, आगे पीछे इधर उधर डोलने वाला नहीं। जैसे समुद्र की लहरें होती हैं, हमें अडिग होना होगा, तब लोग अनुसरण करेंगे। हमारा नहीं, नहीं नहीं हमारा नहीं, पर मसीह यीशु का जो हमारे अंदर है। तो प्रभु के साथ समय बिताएं तो आप उसके समान बन जाएंगे। फिर मिलेंगे। We trust that you have been blessed by today's message. For more information, please visit angusbuchan.com.